एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम सलोनी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ़िलहाल मैं भी अच्छी हूँ। सुबह का 10 बज रहा है और मेरे को जाना है गाँव। मैं सुबह में नहाई धोई पूजा पाठ की और गाँव जाना है, तो थोड़ा थोड़ा मैंने तैयार भी कर लिया क्योंकि एक बाइक मेरा टिकट कंफर्म हुआ। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन चूड़ियाँ डाल ली हूँ क्योंकि घर जाना है तो चूड़ी थोड़ा सा हाथ में ज़्यादा रहता है तो अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने चूड़ी डाल लिया और यहाँ पर मेरी डॉल है, इसको भी मैंने नहलाया धुलाया रेडी किया। सोची कि जब तक टाइम है तब तक ये लोग को रेडी कर देती हूँ क्योंकि मेरे को खाना भी बनाना है सफ़र के लिए। तो इसलिए तो देखती हूँ कि क्या बनेगा, क्योंकि अभी मेरे को बहुत सारी रेडियाँ करना है सफ़र में ले जाने के लिए। तो मैं सोची कि चलो बच्चे लोग को पहले रेडी कर देती हूँ, खिला पिला देती हूँ, उसके बाद मेरे को निकलना है 2 बजे से। मैं सोची कि तब तक मैं कुछ ना कुछ जो भी है वो कर लेती हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे बनाई हूँ आलू और फ्लावर की सब्ज़ी, क्योंकि सूखी सब्ज़ी रहती है ना तो सफ़र में अच्छे से खाना हो जाता है क्योंकि ख़राब होने का डर नहीं रहता है। तो इसलिए और यहाँ पे मैं आलू की कचौरी बनाई हूँ, आलू और आटे के। यहाँ पे मैंने दूध था तो सोची कि दूध तो बर्बाद करेंगे नहीं, तो मैंने दूध को पनीर फाड़ लिया और पनीर फाड़ने के बाद मैं सोची कि चलो इसको थोड़ा सा पनीर का सूखा भुर्जी बना लूँगी क्योंकि सफ़र में खा लेंगे लोग। तो एक पनीर का सब्ज़ी हो जाएगा, एक और आलू गोभी का सब्ज़ी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा और कचौड़ियाँ है, थोड़ा सत्तू वाला लिट्टी है। तो ऐसे करके हम लोग मेंटेन कर लेंगे क्योंकि कल सुबह तक हम लोग खाएंगे और बच्चे लोग को भी मैं खिलाऊंगी क्योंकि सफ़र में बाहर का खाना ज़्यादा नहीं जमता है। तो उसके बाद फिर मैं वो सब बना ही रही थी, तब तक मैं सोची कि चलो रेडी भी हो जाती हूँ क्योंकि टाइम भी निकल जाता है और कहीं जाना रहता है ना तो पता नहीं एक एक चीज़ को समेट के जाना होता है कि फ्रिज में कुछ ख़राब ना हो जाए, तो फ्रिज बंद करना, बहुत सारी चीज़ें। और मैं ऐसे भी 1.5 महीने के लिए जा रही हूँ तो थोड़ा सा और वो लग रहा था कि सब चीज़ जगह पे रख के जाओ, मिस्टर के लिए सब चीज़ रख के जाओ। तो इसलिए क्योंकि ये 2-4 दिन बाद ये फिर रिटर्न आ जाएंगे, तो इसलिए तो मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी और अपनी बेटी को भी रेडी कर रही थी। और कहीं जाना रहता है तो और भाग दौड़ हो जाती है, हर एक एक चीज़ को रखो समेटो और करके जाओ, तो यही है। और तो मैं अपनी बेटी को भी रेडी कर दिया, खुद भी रेडी हो गई और मेरे को जाने का टाइम भी धीरे धीरे 12 बज गया था। तो इसलिए मैं सोची कि चलो पहले रेडी हो जाते हैं लोग, और क्योंकि कहीं जाना होता है ना तो कैसे दिन निकलता है पता भी नहीं चलता है। तो ये हम लोगों के साथ हो ही जाता है। तो उसके बाद मैं सोची कि चलो मेरे मिस्टर कॉल किए कि मैं अभी 15-20 मिनट में आता हूँ, तुम लोग रेडी रहो। मैं रेडी हो गई, बेटा को भी मैंने रेडी किया। और गर्मी है तो ट्रेन में ज़्यादा कपड़ा हैवी नहीं डालते हैं लोग, तो इसलिए मैंने भी कॉटन का कुर्ती लेगिंग्स डाल लिया और अपने बच्चों को भी जो एकदम हल्का वाला कपड़ा है ना जिससे कि वो लोग कंफर्टेबल फील करे, इसके बाद मैंने वहीं डाल दिया। उसके बाद मैंने बोतल ले लिया फ्रिज में का, क्योंकि ठंडा पानी रहेगा तो पीना होगा। और हम लोगों को पता है टिकट कंफर्म नहीं हो रहा था, रोज़ टिकट का वेट कर रहे थे लोग, कभी टिकट मिल ही नहीं रहता 3-4 दिन से। लेकिन तत्काल जैसे रात हुआ, रात को 10 बजे कंफर्म हुआ, तो मेरे को और ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि कल हम लोग सुबह निकल जाएंगे। तो यही हुआ हम लोगों के साथ और हम लोग सुबह में भाग दौड़ करते हुए सब चीज़ रेडी की जो भी था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं गाड़ी के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरी बेटी क्या है, तो यहाँ पे मेरी बेटी मैं। और पता है मैं गांव जाना उतना नहीं वो करती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी का तबीयत ज़्यादा ख़राब था, इसीलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं शूट कर पा रही थी, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो इसलिए तो फ़िलहाल हम लोग बैठ गए अभी कार में। और पता है माँ बाप बिछड़ जाते हैं ना तो एक बेटी के लिए कितना वो हो जाता है कि मैं सुख में ना जा सकूँ लेकिन दुख में ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन मैं इतनी दूर हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ, कुछ भी हो रहा है मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो मैं सोच रही थी कि कैसे अपनी माँ के पास चल जाऊँ, पर इसी में हो गया ना कि गाड़ी ही ट्रेन ही का टिकट ही नहीं कंफर्म हो रहा था। तो ये मेरे लिए बहुत ही वो था कि मैं क्या करूँ। लेकिन फ़िलहाल जैसे टिकट मिला हम लोग निकल गए, ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं किया और उसके बाद हम लोग आ गए स्टेशन। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं बैठ के वेट कर रही हूँ क्योंकि ट्रेन का टाइम ना 2 घंटा लेट हो गया था। तो अभी ट्रेन खुलने वाली थी। उसके बाद हम लोग वेट करते करते सारे पेशेंट लोग वेट कर रहे थे लोग, क्योंकि सबको जाना था और टाइम कहीं आकर के रुक गई थी। तो इसीलिए यहाँ पे दूसरी ट्रेन खुल रही है और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, जब हम लोगों की ट्रेन आएगी फिर हम लोग बैठ जाएंगे। तो फ़िलहाल हम लोग की ट्रेन आने में ज़्यादा लेट हो गया था, 2 से ढाई घंटे लेट हो गया। उसके बाद हम लोग ट्रेन में बैठे
और ट्रेन में देखिए यहाँ पे मेरी बेटी क्या खा रही है, पता है केले का चिप्स मेरे मिस्टर लिए थे, तो वही मेरी बेटी खा रही है। और यहाँ पे मेरा बेटा आगे बैठ के देख रहा है सबको, बाहर का नज़ारा, और यहाँ पे खा रही है और मेरे को दिखा रही है। तो उसके बाद मैं सोची कि चलो दिन भर पूरा काम किए हैं, रात में जब कंफर्म हुआ तो हम लोग रात में भी अच्छे से नहीं सो पाए। यहाँ गाँव जाने की एक खुशी अलग ही होती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरी बेटी डांस कर रही है, खेल रही है। और पता है जब सारे ट्रेन में जितने लोग बैठे थे ना, सब मेरे पापा जी के उम्र के थे अंकल लोग। वो लोग ना मेरी बेटी को देखे ना, मेरी बेटी सबका मन लगा रही थी। एक्चुअली मेरी बेटी ना बहुत ज़्यादा चंचल है, और दादा दादा करके सब अंकल लोग को एकदम वो करके रखी थी। सारे अंकल लोग बोल रहे थे लोग ना कि बहुत ही अच्छी डॉल है, सब लोगों का मनोरंजन करा रही है। तो कुछ इसी तरीके से मेरी बेटी डांस कर रही थी, और बहुत ही अच्छे से। थोड़ा सा भी मोबाइल में गाना या कुछ भी बजने लगता है ना, तो उसी पे डांस करने लग जा रही थी। तो ऐसे ही करके यहाँ पे मेरी बेटी को ये समझा रहे थे, तो यहाँ पे अपने पापा से डांस कर रही है और वो कर रही है। तो मैं आप लोगों को सुनाऊंगी इसका आवाज़, बहुत ही अच्छे से करती है और सबको ना मन लगा के रखती है, और क्या ही बताऊँ। तो फिलहाल हम लोग घर पहुंच गए हैं, 3 दिन का लंबा सफ़र तय करके। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ, मेरे बेटा बेटी दोनों को मैंने नहला धुला के रेडी कर दिया। उसके बाद मैं सोची कि चलो ये लोग को खाना वीना खिला देती हूँ। और जैसे ही मैं ससुराल में एंट्री की, मेरा साड़ी पहनना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब आज से मैं साड़ी ही पहनूँगी। तो यहाँ पे मैं मेरे बच्चे दोनों भूखे हो गए थे, तो मैं उन लोग को रेडी किया, और उसके बाद मैं भी खाना वीना खाऊँगी। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को यहीं करूँगी एंड आई होप आप लोगों को तो प्लीज़ अच्छा लगेगा गाइस, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोशिश करूँगी कंटिन्यू ब्लॉग हो, और जहाँ जाऊँगी टूर कराऊँगी आप लोगों को। तो यहाँ पे मेरी बेटी भी सो गई है और बेटा भी वहाँ पे बैठा है। तो चलिए अब मैं भी थोड़ा आराम करूँगी, और फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।